friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, this is a 12th March 2025 headlines of the day by Pro Talent for your CLAT preparation. My dear students, let's start with this wonderful news which is Ukraine. Ukraine has agreed for 30 days ceasefire. काफ़ी समय से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है. यूएसए इज मीडिएटिंग इन इट एंड नाउ यूएसए के प्रेशर की वजह से यूक्रेन हैज फाइनली अग्रीड फॉर दिस 30 डेज सीज फायर. ठीक है, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. 30 दिनों का ये सीज फायर है. रिमेंबर दिस डील हैज टेकन प्लेस इन सऊदी अरेबिया. ओके, एंड देन यूएसए ने बोला था कि ओके, इफ यू आर गोइंग टू अलाउ दिस सीज फायर टू हैपन, वी विल provide you benefits with respect to arms and ammunition. So military aid और intelligence sharing के ऊपर जो restriction लगाया था वो restriction हटा देंगे अगर ये ceasefire यूक्रेन ने किया तो. That is number one. Number two, यूक्रेन ने अभी तक ये फाइनल किया नहीं है कि जो मिनरल्स की डील है, क्रिटिकल मिनरल्स की डील है, उसके ऊपर अभी तक यूक्रेन ने कुछ फाइनल किया नहीं है. ठीक है, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट रशिया इज सेइंग. बट विद दिस पीस डील, दैट इज 30 डेज की पीस डील, उसके आखिरी दिन पे यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक्स करे थे. ठीक है, नाउ दिस इज रियली अ प्रॉब्लमेटिक सिनारियो. वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि सिनारियो कैसे क्रिएट होता है. सो इन अवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था. ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस. ठीक है, जो क्वेत्ता से पेशावर जा रही थी. ठीक है, it had some around 450 passenger in it. 9 coaches were there and it was captured by बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी. किसने कैप्चर किया था? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी. ठीक है, उसका ट्रेन का ड्राइवर, एक पुलिस ऑफिसर और एक सोल्जर को इन्होंने मार डाला था. एंड देन सो फार करीबन 80 से 100 लोगों को फ्री कर चुके हैं. दैट इज व्हाट पाकिस्तानी आर्मी हैज डन. सो दोस्तों, ये रहा आपका मैप. क्वेत्ता यहाँ पे था, यहाँ से ट्रेन ट्रैवल करते 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 है ना पेशावर जाने वाली थी. ठीक है, इट इज एट अ प्लेस कॉल्ड, यू कैन से, पहरो कुनरी एंड गद्दालार. इसके बीच में बलूचिस्तान, अब ये रीजन है बलूचिस्तान का, उसी बलूचिस्तान रीजन में इसको कैप्चर कर लिया था. रिमेंबर बलूचिस्तान इज अ लार्जेस्ट टेरिटरी, इट्स अ लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान. देखो दोस्तों, पाकिस्तान में टोटल मिला जुला कर यू कैन से 4 प्रोविंसेस है. कौन कौन से प्रोविंस है? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड बलूचिस्तान. पाकिस्तान अपने यहाँ पे बोलते हैं 5 प्रोविंस है, विच इज गिलगिट बाल्टिस्तान. बट वी ऑल अंडरस्टैंड दैट गिलगिट बाल्टिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, सो दिस इज एंटायरली इंडिया. वॉट एवर इज द नेम पाकिस्तान वुड लाइक टू प्रोवाइड. सो पाकिस्तान के पास कितने हैं भैया? 4 प्राइमरली प्रोविंस है, 4 मेजर प्रोविंस है और एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी करके अलग से रीजन है. उसमें से सबसे बड़ा जो प्रोविंस है विच इज नोन एज बलूचिस्तान, और उस बलूचिस्तान रीजन के अंदर ही ये ट्रेन का हाईजैक हुआ है. सो इट्स अ 10 कोच ट्रेन. ठीक है, दैट इज जनरली एक टनल है, जो ये आपको यहाँ पे टनल दिख रही है ना, वो 8वें नंबर की टनल है और वो टनल के ऊपर है ना ये कैप्चर हो गया था दोस्तों. सो इट इज कैप्चर्ड बाय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी. ठीक है, उन्होंने करीबन 80 से 100 लोगों को फ्री किया है. अखबार में जब नोटिस आई तब तक 80 और अभी तक करीबन 100 लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया था. ठीक है, अभी भी 370 पैसेंजर्स रिमेन हॉस्टेजेस इन दिस जाफर एक्सप्रेस विच वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम क्वेत्ता टू पेशावर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, भारत में जो अभी लोकसभा में बजट सेशन चल रहा है, उस बजट सेशन में अलग अलग तरीके के लॉ इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि भारत में लॉ बनते कैसे हैं. There's a legislature which will make the law. Legislature comprise of 3 things: लोकसभा, राज्यसभा and the president. ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन is called, you can say, the legislature or popularly known as parliament. ठीक है, तो दोस्तों अभी जो बजट सेशन चल रहा है उसमें कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस करे गए. वन इज कॉल्ड फाइनेंस बिल, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं बजट. सेकेंड इज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 विच इज इन दी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स. फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल, विच इज मतलब एयरक्राफ्ट के लिए बिल है. देन अलग से इनकम टैक्स बिल है,
हमने इसके बारे में बात करी थी, विच इज इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ये बड़ा महत्वपूर्ण वी कैन से पूरा का पूरा रिवैम्प करने वाला बिल. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज कॉल्ड इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल. दोस्तों, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 विल स्ट्रीमलाइन आवर इमिग्रेशन लॉज. आज की तारीख में देर आर डिफरेंट लॉज अवेलेबल. कौन कौन से लॉज अवेलेबल है? पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000. ये 4 laws will be outdated and they will be repealed, and the new law which will come into force which is called immigration of foreigners bill. दोस्तों, ये बिल बड़े स्ट्रिक्ट पेनल्टी लेकर आएगा, क्लियर रेगुलेशंस होंगे फॉर एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, और जो फॉरेनर्स का रजिस्ट्रेशन होगा, वीज़ा का इशुएंस होगा, डिपोर्टेशन के लिए क्या सिस्टम होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर करेगा. तो ये बिल अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है. ये देखिए आपके सामने, द बिल टू स्ट्रीमलाइन द सर्विसेज रिलेटेड टू फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन विच हैज बीन टेबल्ड इन लोकसभा. ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस, ठीक है. वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज अ डिबेट गोइंग ऑन इज अबाउट डिलिमिटेशन. आपको याद होगा हमने आपके साथ बात करी थी डिलिमिटेशन के बारे में. डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि पूरे देश के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूशंस को रिफ्रेम करना, रीऑर्गेनाइज करना बॉर्डर के मुताबिक, ताकि पर कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज पॉपुलेशन पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, turns out to be average same. Okay, so that is how the idea is. Currently it is 543 constituencies are there, and this 543 constituencies are based on 1971 census data. तो वो उतना पुराना पॉपुलेशन के डेटा के ऊपर ये पूरा कैलकुलेशन चल रहा है. So that is, you can say, article number 82 of Indian Constitution, which provides redistribution based on the first census after 2026. 2026 के बाद जो पहला सेंसस बनेगा उसके अंदर ये रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाएगी. ठीक है. तो करंटली देयर इज अ डिस्कशन हैपनिंग दैट दिस डिलिमिटेशन विल पेनलाइज द स्टेट्स व्हिच हैव परफॉर्म्ड वेल with respect to the, you can say, population control, with respect to the fertility rate. ठीक है. स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उनका पॉपुलेशन रिड्यूस हुआ है और देयर पॉपुलेशन इज रिमेन एट पार. इधर इट इज रिड्यूस और इट इज रिमेन सेम, वाइल द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया है. Population is generally considered not positive sign for the growth. Yes or no? Population अगर ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम है. ठीक है. तो उत्तर प्रदेश और बिहार को उनके पॉपुलेशन की वजह से शायद ज़्यादा सीट्स मिल जाए, और तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला को उनके कम पॉपुलेशन की वजह से उनको कम सीट्स से मिले. एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट दिस डिलिमिटेशन विल पेनलाइज द स्टेट्स दैट सक्सेसफुली रिड्यूस्ड फर्टिलिटी रेट थ्रू दी फैमिली प्लानिंग. तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा सब लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ दिस सिनेरियो विल टेक इनटू कंसीडरेशन. ठीक है दोस्तों, फिलीपींस से न्यूज आ रही है. फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतेर्ते, ये जो फोटोग्राफ में दिख रहा है आपको, रोड्रिगो दुतेर्ते, क्या नाम है उनका? दुतेर्ते. ही वॉज अरेस्टेड इन मनीला बाई पुलिस एक्टिंग ऑन एन ICC वारंट. What is ICC? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक वारंट जारी किया था. उस वारंट के तहत पुलिस ने ये प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है. क्यों ऐसा? प्राइमरली ये समझिए दोस्तों, इज अ 79-year-old. ही वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट. इज नॉट द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस. प्लीज टेल मी हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस. जल्दी बताइए दोस्तों, है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए. सो ICC ने उनके ऊपर चार्ज लगाया था दैट ही हैज कमिटेड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ मर्डर. किस तरीके से किया था? व्हेन ही वाज इन पावर, जब वो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी डेडली वॉर लड़ी थी विद इन देयर कंट्री अगेंस्ट द माफियाज ऑफ ड्रग्स. ड्रग का कार्टेल चलता था, ड्रग के माफिया चलते थे. ड्रग को खत्म करने के लिए इन्होंने बड़ी वॉर लड़ी और उसके अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड. उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला. ठीक है, बहुत सारे लोगों को मार डाला. अब ऑब्वियसली इस सिचुएशन में
है ना, जब आप एक एलिफेंट जाता है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है, तो वैसे ही इन्होंने ड्रग के सामने लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, तो सम ऑफ दी यू कैन से द काइंड ऑफ पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द ड्रग, दे माइट हैव बीन किल्ड, एंड दैट्स व्हाई आईसीसी ने उनके ऊपर ये वारंट जारी किया है. हाउएवर फिलीपींस ने 2019 में आईसीसी से वी कैन से विड्रॉ कर दिया था. अब पर क्योंकि ये जो केस हुआ था दैट इज बिफोर 2019 के पहले दुतर्ते साहब ने ये सब किया था, एंड देयरफॉर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आईसीसी में उनका ट्रायल हो. कैप्चर तो कर लिया है, ठीक है, अब ट्रायल होगा नहीं होगा वो देखते हैं, अभी मनीला में ही है, ठीक है. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिवोक्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंशन, ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. दोस्तों आपको पता होगा भारत में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन सस्पेंडेड बिकॉज रेसलिंग फेडरेशन के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ब्रिज भूषण शरण सिंह, ठीक है, उनके ऊपर आरोप था ऑन द सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो आरोप था, प्लस वो जिस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाते थे, अपने घर से चलाते थे, ठीक है, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल. और अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें निपट चुकी है. रेसलिंग फेडरेशन एक ट्रांसपेरेंट वे में अपना काम करने के लिए तैयार हो चुका है, और इसकी वजह से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनके ऊपर जो सस्पेंशन लगा के रखा था वो निकाल दिया. नाउ दिस रेसलिंग फेडरेशन विल बी इन अ पोजिशन टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. वन ऑफ द अपकमिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड एशियन चैंपियनशिप, जो 15 मार्च से चालू हो रही है, ठीक है. सो दोस्तों रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर सस्पेंशन लगाया था. सस्पेंशन लगाने का मैंने आपको रीजन बताया. ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप था कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था, प्लस वो अपनी घर से ही ये पूरी सिस्टम चलाते थे, तो देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. चलिए बढ़िया. सो विद दिस आई थिंक द सेशन इज कंफर्टेबल, ठीक है. आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.